फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें मेंस का। और ये 67th मेंस की तैयारी की बात है। 67 बीपीएससी मेंस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज मेनली हम जो डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री का सिलेबस है। और हिस्ट्री का सिलेबस के साथ साथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और एक अच्छा मार्क्स कैसे लाया जा सकता है मेंस में। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम क्या बताना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है वो एकदम फिक्स है। और इसमें करना क्या है, तो हम देखेंगे कि 66 बीपीएससी में जो पूछा गया है उससे हम हिस्ट्री में मेंस में जो पूछा गया है उसे हम 67 के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल नहीं करना है। और उनमें से जो नहीं पूछा गया है उसको 67 के लिए मेंस में करना है, ठीक है। तो हम एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 66 में क्या क्या पूछा जा चुका है और क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए सिलेबस क्या है देखते हैं। फर्स्ट है सिलेबस में, वो है कि हमें हिस्ट्री में एक पोर्शन होता है जिसमें हम हिस्ट्री में मेनली हम आर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर। तो इस आर्ट्स एंड कल्चर में सबसे पहला है वो करना है आर्ट्स कल्चर में मौर्य कला, मौर्य मौर्यन आर्ट्स, ठीक है। सेकेंड आपको करना है पाल कला मीन्स पाल आर्ट्स, ठीक है। थर्ड करना है वो है पटना कलम। एंड फोर्थ है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं कि क्या हुआ है कि 66 में, इस 66 में ये पूछा जा चुका है, मौर्य पूछा जा चुका है, ठीक है। पटना कलम पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, मौर्य को फिर भी एक बार देख लेंगे, कोई पता नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आता नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे हम। तो मौर्य देख लेंगे। पटना कलम बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, तो इसको देख लेंगे। अब बात आती है कि इन सब के बाद हमें क्या करना है। इस बार के स्ट्रैटेजी में ये रखना है कि हमें पाल आर्ट्स को जरूर करना है। पाल आर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मधुबनी पेंटिंग वैसे नहीं पूछ रहा है लेकिन हम इसको रख लेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग। यानी ये आर्ट्स का सिलेबस है। क्या क्या है, मौर्यन आर्ट्स, पाल आर्ट्स, पटना कलम एंड मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, वो है अब है कि आर्ट्स के बाद एक पोर्शन है जिसे है फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार का निर्माण कैसे हुआ और किंग के लीडरशिप में हुआ, कौन कौन से लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो वो क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, वो है वो आपका क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मेशन ऑफ बिहार के बाद याद रखना है कि एजुकेशन एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, या लिखेंगे एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट इन इंडिया। ये भी एक क्वेश्चन आता रहता है, तो इसे भी कर लेंगे इस बार। स्ट्रैटेजी में हम बता रहे हैं, ये सिलेबस ही बता रहे हैं। नेक्स्ट है, अभी ये आ गया आपका जो भी आर्ट्स और आपका एजुकेशन और बिहार, फॉर्मेशन ऑफ बिहार कैसे हुआ था उसके बारे में। अब लीडर्स में पूछा जाता है, जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते रहते हैं लीडर्स एंड उनके थॉट्स। तो उसमें तीन चीज़ याद रखना है, गांधी यानी गांधी जी, नेहरू एंड टैगोर। गांधी, नेहरू एंड टैगोर, ये इस नाम से एक स्पेक्ट्रम का बुक ही आती है, उसे आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम से। नेक्स्ट है, ये हो गया पर्सनालिटीज हो गए। नेक्स्ट हो गया कि अब हिस्ट्री में जो मेन हिस्ट्री है वो क्या मेनली पूछा जाता है, तो वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है, 1857 रिवोल्ट, ठीक है। 1857 में आपको पूछना है कि बिहार का उसमें क्या रोल रहा है, ठीक है। इंडियन लेवल पे उसके काउजेज क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे,
कॉन्सिक्वेंसेज, और पूछेगा इसमें 1857 में किस तरह से उसे दबा दिया गया, मीन्स सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 1857। अब इसमें एक और पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कि बिहार में 1857 का क्या इफेक्ट था, क्या इम्पैक्ट रहा, और रोल ऑफ कुंवर सिंह। इस बार ये आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 खत्म होने के बाद हमें कहाँ पे आना है, तो हमें देखना है आपको NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत। ठीक है, इसमें भी अब ये तो नेशनल लेवल पे करना ही है, साथ में बिहार में इसे कैसे सप्रेस किया गया, कैसे स्प्रेड किया गया, इन चीज़ों को स्टडी हमें करनी है। और कुछ फॉर्मेशन हुआ, कुछ किताब लिखे गए, कुछ जो है विद्यापीठ का फॉर्मेशन किया गया, मीन्स एजुकेशनल सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया, उनके बारे में इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद NCM, सॉरी CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आपको बिहार के रेस्पेक्ट में आंसर तैयार करने हैं। ठीक है, एक तो CDM आपका नेशनल लेवल पे चलेगा, उसमें बिहार के क्या उपलब्धि रही थी, और बिहार ने कैसे CDM में पार्टिसिपेट किया था, और किस तरह से CDM को दबाया गया था, और किस तरह से CDM में कौन कौन से बिहार या और पूरे नेशनल लेवल पे कौन कौन से वर्ग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मीन्स फार्मर, वुमेन, मेल। उसमें आपको याद रखना है राइटर का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें आपको याद रखना है कि डिफरेंट लीडर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। CDM में इतना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है CDM हो जाता है तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या याद रखना है, एक तो गांधी जी का रोल सभी क्वेश्चन में याद रखने हैं। ठीक है, गांधी जी के रोल के बाद आपको क्या याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो सेकेंड चीज़ याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश जी को, इनका रोल। ठीक है, और बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्रेस क्या था, उसको हमको स्टडी करके आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है, इन सब के अलावा आप अगर ध्यान दे सकते हैं हिस्ट्री में, तो वो ध्यान देना है, वो है प्रीवियस ईयर्स आंसर राइटिंग, PYQ। इतना आप कर लेंगे सिलेबस में, तो उसके बाद PYQ कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले जो भी आपका आंसर है, एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे, मॉडल आंसर तैयार करेंगे, हर टॉपिक का एक मॉडल आंसर तैयार करेंगे, और उस मॉडल आंसर को तैयार करने के बाद उसे याद कर लेंगे, और याद करने के बाद क्या करना है कि उस मॉडल आंसर से आपको PYQ के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, सारे क्वेश्चन खुद से आपको करने हैं। इतना टाइम देना है एक क्वेश्चन के लिए, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो चल सकता है 22 से 25 मिनट चल सकता है, लेकिन जब आप मेंस लिखने की कोशिश करेंगे, जब आप उसको टेस्ट की तरह काम करना चाहेंगे, तो PYQ को हर क्वेश्चन को 21 से 22 मिनट, 22 मिनट बहुत ज़्यादा है, 22 मिनट में आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, PYQ करने के बाद आपको क्या करना है, किसी का टेस्ट ज्वाइन करना है और टेस्ट देना है, हर टाइम टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस पर्पज़ से, तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखेंगे। हिस्ट्री ही ऐसा पोर्शन है आपको सारे सब्जेक्ट में जहाँ पे क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन पता है, और आंसर क्या लिखना है वो भी पता है, आंसर भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारा कुछ यहीं पे है, सारा खेल GS1 का यहीं पे है। क्यों, क्योंकि GS1 में आपको अगर अच्छा मार्क्स लाने हैं तो हिस्ट्री को बहुत बढ़िया करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, एक आपका स्टैट्स होता है, तो कुछ लोग का स्टैट्स बढ़िया जाता है, कुछ का ख़राब जाता है। तो स्टैट्स में आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, जिनका स्टैट्स ख़राब हो जा रहा है, जो दोनों नहीं बना रहे हैं, एटलीस्ट एक बना लें, उनके लिए बढ़िया बात है कि वो GS को बढ़िया करें, GS को सुधारें। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैट्स के बाद वो आता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स भी किसी को सारे क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, तुक्का मार के वो करेंट अफेयर्स जाते हैं, और जिस तरह से प्री में करते हैं उसी तरह से मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं बढ़िया मार्क्स। जिनके बहुत बढ़िया होते हैं उनका मतलब है वो सारे करेंट अफेयर्स जो है वो जानते होंगे, तीन के तीनों क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री ऐसा है जिसमें आपको
3 का 3 क्वेश्चन पता होता है और हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये नहीं करना है तो दूसरा, ए ना करिएगा तो बी करिए, बी नहीं करना तो ये करिए, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें स्कोर किया जा सकता है। पर क्वेश्चन आप 20-22 नंबर ले आते हैं, पर क्वेश्चन 20 से 22 नंबर ले आते हैं, तो ये आपको भला करने वाला है इस सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और अब आपको बता ही दिए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन को मॉडल आंसर तैयार करना है, कहाँ से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के, और फिर क्या करना है, उसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तैयार करने के बाद, नहीं, आप पहले तो ये सिंपल कि हर टॉपिक से एक आंसर तैयार करेंगे। जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर से कर लेंगे, गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, करना क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट टॉपिक हमने बताया कि पाल कला, मौर्य कला और मधुबनी पेंटिंग, पटना कला। इनमें से आप एक एक का वो नोट्स बना लेंगे हर का। और उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या था, तो हमको तीसरा टॉपिक बिहार के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर चौथा बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर पाँचवा क्या है, तो पाँचवा है 1919, ठीक है ना। उसके बाद 1931, 1930, 1942, इन सब का आंदोलन जो हुआ है वो बिहार में कैसे प्रोग्रेस किया, इन सब का एक नोट्स बना लेंगे। और नोट्स बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखते हुए वो आंसर को आप हर साल का प्रीवियस ईयर्स को एक आंसर अपने से लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं तो फिर किसी टेस्ट सीरीज को, किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज दें और उसमें मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करें और हिस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।